प्राणेश्वर जीवनेश्वर सर्वेश्वर श्री युगल सरकार उनकी अनंत कृपा करुणा है। हम सब लोग उनके पावन स्मरण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी लाभ सत्संग है वो हमको सबको प्राप्त हो रहा है। और उस सत्संग सत्र में हम देवर्षि नारद जी के कुछ भक्ति सूत्रों का स्मरण कर रहे थे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कुछ आचार्यों का ये मत है कि भक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान साधन है। दूसरे कुछ आचार्यों का मत ये है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित है। ऐसा ही होता है। गौणी भक्ति से भगवान के तत्व का ज्ञान होता है और तत्व जानने से भगवान में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो जाता है। परंतु केवल भक्ति के प्रेमी जन इस मत की परवाह नहीं करते। कुछ आचार्यों का मत है पहले गौणी भक्ति से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करके फिर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। लेकिन केवल जो भक्ति के प्रेमी जन हैं इस मत की उतना परवाह नहीं करते, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि जब निर्मल प्रेम स्वरूपा भक्ति का पूर्ण उदय होता है तब किसी का ज्ञान अलग रह ही नहीं जाता। एक तो होता है जान के मानना और एक होता है मान लेना। मान के फिर जानना। एक होता है जान के मानना और एक होता है सीधा सीधा मान लेना। बस ये हमारे प्रभु है। एक होता है प्रभु के समस्त स्वरूपों का ज्ञान हो और उसके बाद फिर प्रेम होता है, और एक होता है सीधा सीधा प्रेम ही हो जाता है। प्रभु से प्रेम होने से उड़िया भागवत में एक पद है, मुझाको ऐसदय ज्ञान अगर ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कर दे तो वो ज्ञान अपने आप हृदय से प्रकट हो जाता है। अपने आप कहीं पढ़ना लिखना सीखना नहीं पड़ता। अगलपुर वाले कुछ महाराज जी अपना अनुभव बताते, हमने कहीं सारे गामा पाधा निशा नहीं सीखा बोलते थे। हम अपने रघुनाथ जी के सामने हारमोनियम लेकर बैठते थे और जो है उनके नाम श्री रामचरितमानस का पाठ भी करने लग जाते। इतने सुंदर महाराज जी संगीत का ज्ञान हमारे जी कहीं सीखे थे, किसी के पास गए थे, बस राम जी के सामने हारमोनियम लेकर कीर्तन करने लगा। इतना सुंदर पाठ करते, राम स्वयं अपने हाथ में हारमोनियम लेके इतना सुंदर पाठ करते। उनके दोनों आंखों में आंसू रहता था, हाथ में हारमोनियम, ऐसे पाठ करते, भाव में डूबे हुए, भावमय पाठ। ठाकुर जी की प्रेम में जो डूब गया, ठाकुर जी उससे जो सेवा लेना चाहिए अपने आप प्रदान कर देंगे। कुछ करने की जरूरत, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के भगवान में प्रेम हो गया तो उसको हृदय में अपने
अपने आप तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रभु को प्रेम करके तो देखो, प्रभु से प्यार बढ़ा के तो देखो, प्रभु को अपना मान के तो देखो। जो हमको 14 जन्म तप करने पर नहीं मिलता, वो इसी जन्म में अभी इसी वक्त मिल जाता है। उनको केवल अपना मान लो, उनसे प्रेम बढ़ा लो, सब। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं, फिर किसी का ज्ञान किसको होगा? प्रेमी और प्रेमास्पद लाला खोजन में गई और मैं भी हो गई लाल, ये स्थिति प्राप्त हो जाता है। देखो कौन किसको? आगे कहते हैं स्वयं फल रूपे तेति ब्रह्म कुमारः। ब्रह्म कुमारों के अनुसार, ब्रह्म कुमार माने ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन? सबसे पहले तो सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमारी, 4 भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सबसे पहले। और ये चारों हैं तो सबसे बड़े बूढ़े, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं कि 5 वर्ष के बालक बस, और उससे आगे नहीं बढ़ता उनका आयु। वो 5 साल के बालक जैसे दिखते हैं, वही अवस्था उनका, बाल्य अवस्था। काल ही उनको ग्रसित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य में लिखा गया है, हरि शरणमेवं हि येषां नित्यं मुखे वचः अतः काल समादिष्टा यरा युष्मान न बाधते। सदा हरि शरणं 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 जपते रहते। हर अपने मुख से। कल हम कुछ शास्त्रों का चिंतन कर रहे थे, उतने में हमको ये पता चला कि जो हम उच्चारण करते हैं ना, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, मानसिक जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है, लेकिन जो उच्चारण करके जप करते हैं ना, श्री राधे 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 श्री, उनको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लोग कहते हैं ये मुख में तो जप रहे हो, मन कहाँ भटक रहा है, भटकने दो ना, मुख से जब वो प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगा। कहाँ जाएगा? कितना दूर मन भागेगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज में आवे। समुद्र के बीचों बीच एक जहाज है और जहाज में एक पक्षी बैठा है, तो उड़ उड़ के कितना दूर जाएगा? जिधर जाएगा उधर जल, जिधर जाएगा उधर जल, पानी ही पानी भरा हुआ है, फिर लौट के उसी जहाज में आके बैठेगा। कहाँ जाएगा? ये मन कहाँ कहाँ भागेगा? जहां जाएगा वहां परेशान होगा, जहां जाएगा वहां दुख ही दुख है, लौट के यही आएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु के चरणों में ही विश्राम है। आज तक जिसको भी परम विश्राम मिला है, प्रभु के चरणों में ही मिला है, प्रभु की भक्ति में ही मिला है, प्रभु के भजन में ही मिला है, प्रभु की सेवा में ही मिला है। कहीं नहीं मिला किसी को शांति आज तक, प्रभु चरणों में मिला। इसलिए मन की चिंता मत करिए। बहुत आनंद, मैं तो कल ही सुनते ही सोचा कि कल सत्संग में ये बात बता दूंगा सबको। आप सब अपने हो, इतनी सेवा करते हो, हमें कुछ भी मिलता है, हमें मन होता है कि हम आपको बांटे, आपको भी दें। देखिए हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं, मुख से करते रहो श्री राधे, सेवा कर रहे हो, गोबर उठा रहे हो, करते रहो श्री राधे। इससे भी कृष्ण से भी चर्चा किया, मैं बोल रहा था कि जो भी कर रहे हैं हर समय ये कोशिश करें कि हम नाम लें,
लेकिन नाम न ले पाने का दो कारण है। एक तो हम असावधान रहते हैं, सतर्क नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, और दूसरा ज़्यादा बात करते हैं बातचीत कम करना चाहिए तो नाम होगा। दो चीज़ से, एक तो कम बातचीत करें, जो जरूरी पड़े बुलाने की जरूरत पड़े बुलाए, बात करने की जो जरूरी पड़े बात करें, और बाकी समय बातचीत ना करें, एक। और दूसरी बात, हम अपने श्वास को सावधान पूर्वक लें और छोड़ें, सावधान रहें, थोड़ी थोड़ी देर में दिखते रहें, सावधान रहें। चल रहा है तो चल रहा है, जैसे आज वो छोटा बछड़ा है अपना शंभू, तो हम उधर ज्यों ही गए उधर सेवा के लिए, तो बच्चियों को बुलाए, हमने बोला यहाँ देखते रहो शंभू, कहीं कोई कुत्ता आके ना उसको काट ले, कोई कहीं भाग ना जाए, देखते रहो। इसका मतलब क्या, सावधान है कि बछड़ा को कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं भाग ना जाए, सावधान रहते हैं। लोभी अपने धन को सावधान रखता है। जैसे आपको 5, 10, 15 लाख रुपया दे दी जाए और मैं कहूँ कि थोड़ा सा ये पैसा लेकर थोड़ा वृंदावन जाइए, दिल्ली जाइए, तो आप जाते समय आपका ध्यान कहाँ रहता है? हर बार ट्रेन में बैठे हैं, कोई भी आया थोड़ा आपकी तरफ देखने लगा तो ऐसा लगता है कहीं ये बैग की तरफ तो नजर नहीं, हरदम ध्यान रहता है। इसी प्रकार धन पर ध्यान रहे, नाम है सबसे बड़ा धन। भगवान के नाम सबसे बड़ा धन है। ध्यान रहे, चल रहा है कि नहीं, बैठे चल रहा है कि नहीं, सेवा कर रहे चल रहा है कि नहीं, लेटे हैं चल रहा है कि नहीं, बाथरूम में नहा रहे हैं फिर भी ध्यान रखते रहे। कीर्तन हो रहा था, बहुत सुंदर सुर से आज गा रहे थे, बाथरूम में हम सुनाई दे रहा था। ध्यान है कि नहीं नाम की तरफ? ध्यान है तब तो ठीक है, ध्यान नहीं है तो गड़बड़ हो रहा है। सावधान रहें और कम बातचीत करें, ये दो चीज से हरदम नाम होगा। अपने जिह्वा से नाम लेते रहो, अपने जिह्वा से नाम लिया। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री सनकादिक चतुर्सनक, ये 4 भाई सदा जपते रहते, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जो अपने अपने गुरु प्रदत्त नाम अथवा जो अपने प्राण प्रिय नाम प्रभु के लेते हैं, वो नाम को सावधानी पूर्वक लेते हैं। लेने से क्या, अतः काल समादिष्टा जरा आयुष्मान यदा आयुष्मान न बाधते, नहीं बाधते। मलमूत्र का शरीर भी चिन्मय बन जाता है। मीरा जी इसी शरीर से भगवान में लीन हो गए। तुकाराम जी इसी शरीर से विठ्ठल में समा गए, भगवान में समा गए। इसी शरीर से, शरीर छोड़ना नहीं पड़ा। जो भगवत प्राप्ति का शरीर छोड़ के भगवान में मिलते हैं, लेकिन इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिए, शरीर से के साथ समा गए। क्या कहा जाएगा, मलमूत्र का शरीर भगवान में समा सकता है क्या? नहीं। लेकिन भजन का इतना प्रभाव है, नाम का इतना प्रभाव है कि नाम करते करते शरीर चिन्मय हो जाता है। और फिर सनत कुमार आदि और नारद जी के मत के अनुसार भक्ति स्वयं फल रूपा है। सनकादिक का भी यही कहना है और श्री नारद जी का भी यही कहना है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है, स्वयं फल रूपा है। अतएव यह भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। अभी हम लोगों की श्रवण भक्ति 9 प्रकार समझने के लिए, भक्ति है तो एक, लेकिन समझने के लिए प्रहलाद जी 9 प्रकार से समझा रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम
साधन भक्ति भी है और साध्य भक्ति भी। अभी हम लोग जो श्रवण भक्ति कर रहे हैं ये है साधन भक्ति। क्या है? साधन भक्ति। परीक्षित जी जो श्रवण किए श्रवण भक्ति, उनका श्रवण भक्ति क्या है? सिद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति। यहां भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। हम सुन रहे हैं ये साधन है और साध्य क्या है? बोले इतना सुने सुनते साधन श्रवण भक्ति करते करते वो सिद्ध। साध्य क्या है? कि भगवान की कथा श्रवण करते करते इतने तन्मय हो जाए कि हम शरीर संसार को भूल जाए। हम कौन है, कहाँ है, कौन क्या कर रहे, कहाँ बैठे, ये बात हमारा ध्यान में न रहे। इतना सुने, यही है। तक्षक आया, दर्शन किया, शरीर जल गया, कोई बात नहीं, आराम से बैठे हैं प्रकृति महाराज। यही है साध्य। भगवान की चिंतन में इतना डूब जाए। मूल भी वही है और फल भी वही है। भक्ति में मूल भी वही है और फल भी। अभी कीर्तन भक्ति चल रहा है, ये साधन हो रहा है। और साध्य क्या? बोले जितना कहीं कहते 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 होश ही न रहे कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे सामने कौन बैठे हैं, कौन क्या कर रहा है, ये दिखाई न दे। बस यही दिखाई दिए, जिधर देखूं उधर पाया झलक घनश्याम प्यारे की। प्रभु ही प्रभु देखिए, उनके मंद मुस्कान देखिए, उनकी तिरछी चितवन देखिए। वह न किसी साधन से मिलती है, न कोई श्रेष्ठ वस्तु है जिसकी प्राप्ति का वह साधन है। वो स्वयं फल होता है। किसी साधन से भक्ति मिलेगी नहीं, भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है, और किसी साधन से नहीं मिलेगी। हम कोई दान करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, व्रत करेंगे और हम श्रवण भक्ति में डूब जाएंगे नहीं। श्रवण ही साधन है और श्रवण ही साध्य है। समझ में आ रहा है? इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, सो सुतंत्र अवलंबन ज्ञान वो भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान विज्ञान सब भक्ति के अधीन है। ये गोस्वामी जी का मत, ये भक्ति का आचार्य भक्ति स्वतंत्र है, दिन ज्ञान विज्ञान सब कुछ। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् राजगृह और भोजनादि में ऐसा देखा जाता है। यह पूर्व कथित भक्ति का जो स्वयं फल रूपा, इसको समझने के लिए उदाहरण दिए हैं। न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, न उसी से जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी, न क्षुधा मिटेगी। बहुत सुंदर उदाहरण, ध्यान देके सुनिए। केवल राजमहल का वर्णन सुनने से और जान लेने से काम नहीं चलता। राजा धर्मात्मा है, शक्तिशाली है, प्रजा हितैषी है, रूप गुण संपन्न है, यह बात भी जान ली, परंतु इससे क्या हुआ? इस जानने मात्र से राजा प्रसन्न थोड़ी हो गया? बताइए। केवल जानने मात्र से तो काम नहीं बनेगा।
अगर राजा से कुछ लाभ चाहिए तो राजा को प्रसन्न करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको मैं जान लूं कि आपके पास इतना पैसा है तो क्या होगा, कि आप इतने गुणवान हैं, क्या होगा? कुछ मिलेगा तब जब आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। जैसे भोजन, अभी भोजन की वर्णन कर दी जाए, भोजन के विषय में इतना सुंदर हलवा, क्या कहें, जितना घी उतना चीनी और उतना आटा। 1 किलो आटा में 1 किलो घी और 1 किलो चीनी, उसमें जो है बादाम और पिस्ता और इलायची और न जाने कितने माल उस ऐसे बनता है घी को। तो क्या आपको हलवा खाने का स्वाद मिल गया? मिलेगा? सुन लेने से अथवा कैसे हलवा बनता है जान लेने से क्या आपकी क्षुधा मिटेगा? नहीं मिटेगा। को भोजन करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, तब स्वाद भी मिलेगा और तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति होगी। तब जब आप खाएंगे, केवल ज्ञान होने से आपका पेट नहीं बनने वाला, आपको बनाना पड़ेगा, बना के खाना पड़ेगा। इसी प्रकार जान लिया कि हलवा मीठा होता है, घी और शक्कर से बनता है, बड़ा स्वादिष्ट है, परंतु इससे भूख तो नहीं मिटती है ना, ये जान लेने से। इसी तरह केवल सत्य ज्ञान से न तो भगवान की प्रसन्नता होती है, न हमें शांति की प्राप्ति होती है। केवल सत्य शाब्दिक ज्ञान से नहीं हो सकता, केवल शाब्दिक ज्ञान से उसका बोध होना चाहिए, उसका स्वाद लेना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। यद्यपि भगवान के लिए सभी समान है, तथापि उनकी प्रसन्नता तो भक्ति से ही मिलती है, क्योंकि बिना प्रेम रिझे नटवर नंद किशोर। यद्यपि भगवान सबको प्रेम करने वाले, सब मम प्रिय, सब मम उपजा, मैं सबको प्रकट किया हूं, इसीलिए मैं सबको समान रूप से प्रेम करता हूं। लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान में लगा हुआ है, जब इसका मन, इसी से भगवान को विशेष प्रसन्नता होती है। आपके एक पिता के विपुल कुमार, ठीक है, आपके ही 2 बेटा है, किसी के 4 बेटा है, दोनों है, दोनों आपके पुत्र है, आपके अंश से जन्म हुए हैं उनका, दोनों आपके पुत्र हैं, लेकिन एक बेटा आपका खूब बात मानता है और एक बेटा आपका बिल्कुल बात नहीं मानता है, तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दोनों के लिए रसगुल्ला लाइए, तो एक तो गौर से खा लिया और भाग गया, और दूसरा वही रसगुल्ला, आपका लाया हुआ रसगुल्ला को लाके आपके मुंह में दिया, पापा आप भी थोड़ा सा खा, थोड़ा सा मुंह में लगा लो, आपको खिलाया खाया। दोनों में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक बेटा आया और आपको बदाम प्रकट कर भाग गया, और एक बेटा आया और आपका चरण सेवा किया, फर्क पड़ेगा कि नहीं? दोनों आपके बेटा है, प्रसन्नता किससे होगी? जो उपयुक्त है। एक ऐसा काम किया जिससे आपको मुंह नीचा करना पड़ा, एक ने ऐसा काम किया जिससे कि आप गदगद हो गए, फर्क पड़ता है। एक पिता के विपुल कुमार, लेकिन फिर भी इसी प्रकार भगवान के ही हम सब हैं, कोई माने न माने, लेकिन जो प्रभु की प्रेम करता है, प्रभु की भक्ति करता है, इसी से भगवान को प्रसन्नता मिलती है। वे स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूत में सम हूं, न कोई मेरा द्वेष्य है, न कोई मेरा प्रिय है,
परंतु जो मुझको भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। सब में तो मैं हूं, है ये बात, लेकिन जो भक्ति पूर्वक भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूं, उनमें मेरा विशेष प्रभाव। उन्हीं में मेरा विभूति प्रकट होता है और वो मेरे समान है। और देवर्षि नारद जी आगे कहते हैं, तस्मात् सीव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले को भक्ति ग्रहण करना चाहिए। जो इस माया संसार से मुक्त होना चाहता है वो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर ले, क्योंकि लाभ की हरि भगति समान जिन्हीं गावनी स्तुति संत पुराण। भगवान की भक्ति से बड़ा कुछ भी लाभ नहीं है। जो इस माया संसार के से, जो इस दुख संसार से मुक्त होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार से मुक्त होना चाहता है तो उसको भगवान की भक्ति स्वीकार करना चाहिए। भक्ति से भवबंधन तो अनायास कट ही जाता है। साक्षात भगवान उसके प्रेमास्पद बनकर उसके साथ विधि लीला करते हैं, उसके साथ भगवान खेलते हैं। शेष महेश गणेश दीनेश सुरेश हो जाहि निरंतर धावे, जाहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पचियारी को पूरी पालन पावे। तानी अहीर की छोहरियां छचियां भरी, छाछ पे नाच नचावे। तानी अहीर की छोहरियां छचियां भरी, छाछ पे नाच नचावे। गोपियों ने नाच नचाया। देखिए, माया जीवों को नचाती है और भक्ति ईश्वर को नचाती है। माया हम सबको नचा रही है, लेकिन भक्ति भगवान को नचाती है। यही भक्ति, भक्ति से भवबंधन कट ही जाता है, माया कट ही जाता है भक्ति से। माया रानी है और भक्ति महारानी है और माया दासी है। माया कौन है भगवान के? माया कौन है भगवान के? दासी। और भक्ति कौन है? महारानी है। तो बताओ किसका भाव रहेगा? कौन किसको डरेगी? दासी रानी को डरेगी कि नहीं? रानी दासी से भला क्यों डरेगी? रानी तो रानी है, दासी तो दासी है। माया दासी है और भक्ति, भक्ति से माया डरती है। माया से बचना चाहते तो भक्ति का आश्रय ले। जो रानी का आश्रय ले लिया, दासी उसका क्या बिगाड़ेगी? बताइए, कुछ बिगाड़ पाएगी?
जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो आश्रय ले लिया उसको सरपंच क्या करेगा? हैं? कुछ बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है? ऐसे भक्ति का आश्रय लेने से माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती माया। वो अनायास कर जाता है भगवंदन, साक्षात भगवान इसके साथ दिव्य लीला करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। इसीलिए अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवहि बरियाई। जो परम दुर्लभ है कैवल्य पद, निर्वाण पद, मोक्ष पद, जिसको संत पुराण निगम आगम सब कहते हैं, मोक्ष हो जाओ, निर्वाण की ओर जाओ, निर्वाण की ओर जाओ, वो निर्वाण पद, वो मोक्ष पद, वो कैवल्य पद, राम जी का भजन करने से, राम राम लिखने से, राम राम कहने से, राम राम गाने से, राम राम सुनने से, अनिच्छित आवहि बरिया, बिना चाहे आपको आपके पास आ जाएगा। वो भी कैसे? बरियाई, बरिया मैंने जबरदस्ती। जो भक्ति करता है, भजन करता है, वो अपने आप इस संसार की माया से मुक्त हो जाता है। उस स्थिति मिलने के बाद फिर अगर किसी प्रेमी का आश्रय लिए हैं, कोई प्रेमी वैष्णव गुरु का आश्रय लिए हैं, उसी मुक्त सांसारिक देह नष्ट हो जाने के बाद गुरुदेव की कृपा से ही भावमय देव की प्राप्ति होती है। जो भावना आपका है ये मुक्ति के ऊपर की चीज है, मोक्ष के ऊपर की चीज है। भावना ये है कि मैं राधा रानी की दासी बनूंगी, राधा रानी की सखी बनूंगी, ठाकुर जी के दास बनूंगा। जो भावना आपका है, जो भावना करेंगे वो देह आपको मिलेगा। जैसे दर्पण के सामने जैसा रूप रखोगे वो दर्पण में वैसा रूप अपने आप प्रकट होता है। अब जो भाव आपके मन में है, अगर ये भाव है कि मैं राम जी के दरबार के दरबार को देखता रहूंगा बीच बीच में, हैं, तो आपको वो मिलेगा, वो देह मिलेगा, आपको ऐसा अनुभव में आ जाएगा। ये शरीर होते हुए वो अनुभव आता है कि मैं वो दरबार हाथ में वो सब लेकर राम जी के द्वार पर खड़ा हूँ, राम जी का दर्शन हो रहा है, कितने प्रेमी जन आ रहे हैं और बस उनके दर्शन करते करते मन भर रहा है, तृप्त हो रहा है, कृत्य कृत्यता का अनुभव और कुछ नहीं, बस श्री श्री राम जी देख रहे हैं। आपका मन में ये भावना है कि मैं राधा रानी की दासी बनूंगी, तो आपको उदासी का देह मिल जाएगा, भावमय देह। वो वाला पंचभौतिक की सर्दी जुकाम बुखार बीमार होने वाला शरीर नहीं, मलमूत्र वाला शरीर नहीं, हो दिव्य शरीर, भावमय शरीर वो प्राप्त हो जाता है। वो मोक्ष के ऊपर की चीज है, मोक्ष के बाद वाला वो देह प्राप्त होता है और उसी देह से भगवान की नित्य सेवा का एक पात्र बनकर आप सेवा करते रहे। सेवा में क्या सुख है आपको बता दूं। मान लीजिए किशोरी जी को प्यास लगा, आप राधा रानी की दासी की भावना कर रहे हैं, राधा रानी को प्यास लगा तो आपको हजारों गुना प्यास लग जाएगी, तुरंत जल लेकर श्री जी को जब पिलाएंगे, जब पी लेंगे तो श्री जी को जो तृप्ति होगी उसे लाख करोड़ गुना ज्यादा तृप्ति दासी को मिल जाती है। ठाकुर जी प्रिया जी को आलिंगन कर रहे हैं तो प्रिया जी को जो सुख मिल रहा है उसके अनंत गुना सुख दासी को मिलेगी, अनंत गुना बन के दासी को वो सुख मिलेगी। वो सब दिव्य चीज है, मोक्ष के ऊपर वाला चीज है। इसीलिए जो भगवान का भक्ति करता है अनंतिच्छति आवहि बरिया, अन्यान्य बड़े बड़े साधनों से जिस सहज में न मिलने वाली अति दुर्लभ मुक्ति बिना मांगे बलात् आ जाती है, परंतु भक्त तो मुक्ति निराकर भगति लोभान। कैवल्य भगवान में समाने का जो कैवल्य पद है आ जाता है, लेकिन वो भगवान के समान चीनी में चीनी नहीं हो जाती। जैसे कहीं चाशनी बैठा है, बढ़िया चाशनी बनाया गया कढ़ाई में, तो दो चींटी आए,
एक चींटी बोला, बहन क्या देख रहे हो, कूद जाओ, इतना सुंदर चाशनी। बोले चाशनी में कूद जाओगे तो तुम भी चाशनी बन जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा? बोले यही रहो, बचो चाशनी से, और चाशनी का स्वाद लो, किनारे बैठकर चाशनी को चखो तो चाशनी का स्वाद मिलेगा। वैसे कैवल्य पद क्या है? बोले चाशनी में चाशनी बन जाना, खत्म, बाकी सब जन्म मरण चक्कर सब खत्म, चाशनी में चाशनी बन जाओ। लेकिन भक्ति क्या है? बोले नहीं, किनारे रहो और चाशनी का स्वाद लेते रहो, यही भक्ति का सार है। इसीलिए मुक्ति निरादर भगति को, मुक्ति न मांगो भक्ति न छोड़ो, तो फिर क्या करोगे? बोले वृंदावन में धेनु चराऊं, मुक्ति न मांगूं। नाक से उठती है भक्त मुक्ति से। बोले प्रभु हमको मुक्ति नहीं चाहिए, न नाकपृष्ठम न च पारमिष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग न सिद्धि न पुनर्भवम। बताओ, इतनी योगी योग साधते हमें निर्वाण हो जाएंगी, लेकिन भक्त उसको भी, उससे भी ऊपर वाला चीज प्राप्त करने के लिए उसको भी त्याग देता है। उससे ऊपर वाला क्या चीज है? बोले सेवा का सुख, सेवा का सुख। मुक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, ऐसी सुलभ और सर्वोपरि स्थिति रूप भक्ति को छोड़कर दूसरे साधन को कोई क्यों करे? श्रद्धालु और बुद्धिमान पुरुषों को केवल भक्ति ही करनी चाहिए। जो श्रद्धावान पुरुष हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, उन्हें भगवान का भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और भक्ति कैसे क्या करना चाहिए उसके सूत्र तो देवर्षि नारद जी बता रहे। आगामी दिनों में फिर हम श्रवण करेंगे। प्रेम रूपा भक्ति के साधन और सत्संग की महिमा, इसका श्रवण हम आगे करेंगे। आज अपने वाणी को ठाकुर जी के चरणों में हम यहीं विश्राम